राष्ट्रपति मैंने डिटेल में करा ही दिया है। फंडामेंटल राइट, क्या भैया, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात करेंगे कि सर फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है कि सर ये भाग 3 में है, पार्ट 3 में दिया हुआ है, किस में, भाग 3 में दिया है। और अनुच्छेदों की संख्या बताइए तो 12 से लेकर 35 तक हैं। कहाँ से, 12 से लेकर 35 तक हैं। अच्छा, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में है भैया 6 मौलिक अधिकार। पहले कितने थे, पहले मूल अधिकार कितने थे, तो 7 थे। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया है। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बिल्कुल आप लोग कहेंगे कि सर जो अनुच्छेद 31 है ना, अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31, ये संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को क्या किया, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, यानी कि मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की सूची से क्या कर दिया, इसको सूची यानी कि लिस्ट से हटा दिया। क्या कर दिया, हटा दिया। तो अब इसको कहाँ ले गए हैं, तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में डाल दिया है, संविधान के भाग 12 में। किसमें, संविधान के भाग 12 में। लिख लिया आप लोग। अच्छा, हम लोग यहां पर बात करेंगे, हाँ जी, आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, ये सारी चीज़ें समझना बच्चे। हम लोग बात करेंगे कि ये भैया कब किया गया, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन किया जाता है 1978 में। कब किया गया, 1978 में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है, हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स की, अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें राज्य शब्द की परिभाषित किया गया है। किसकी, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। इसका क्या दे दिया है भैया, इसका आप लोग ध्यान रखना कि राज्य शब्द की परिभाषा किसमें दी है, तो राज्य शब्द की परिभाषा क्या है, परिभाषा कि भैया कौन से अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है कि केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल एवं अन्य प्राधिकारी और अधिकारियों से मिलकर क्या बनेगी, राज्य बनेगा। क्या बनेगा, राज्य बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं। बच्चों आप लोग ये बताओ, आप लोग को पहले से तो कुछ मित्रों, ये बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो ये सिर्फ यही चाहते हैं कि एक ही दिन में सारी चीज़ें हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। 42वां संविधान संशोधन नहीं है बच्चे, 44वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जैसे संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा, कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। क्या करता हो, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, क्या करता हो, उल्लंघन करता हो। यदि कोई ऐसा कानून बनाया भी गया है तो वो कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, वो कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे अनुच्छेद 14 पर, आर्टिकल 14 पर चलते हैं कि सर आर्टिकल 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता एवं
समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, इसका मतलब क्या होगा? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहां पर ध्यान रखना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से, और ये वाला पोर्शन लिया है हमने यूएसए के संविधान से। कहां से? यूएसए के संविधान से। सिंपल है, इतना सिंपल चीजें हैं ये, ठीक है। लेकिन यहीं से आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन। आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कल आया था क्वेश्चन। तो आप कहेंगे सर धर्म आदि के आधार पर किसी की, यहां पर मैं लिख देता हूं धर्म आदि के आधार पर, ठीक है, बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, वंश, जन्मस्थान को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 क्या कहता है? इसमें लिखा है कि लोक नियोजन की समानता का अधिकार, लोक नियोजन, लोक नियोजन की अवसर की समानता, अवसर की समानता, कि सभी लोगों को बराबर अवसर मिलेंगे सरकारी नौकरियों में। लेकिन ये कहने भर तक है, ये कहने भर तक है, ठीक है भैया। तो आप लोग पढ़ना, सुनना मेरी बात। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि सभी लोगों को नौकरी के लिए बराबर समझा जाएगा, बराबरी का अधिकार होगा। लेकिन 16 खंड 4 इसका अपवाद है। उसमें क्या लिखा है कि राज्य जनसंख्या के आधार पर जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनका लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों में अब बराबर नहीं है, उनको कुछ विशेष आरक्षण दे सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे सर 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत। क्या लिखा है इसमें? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ द अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत अपराध है। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 18, तो इसमें लिखा है उपाधियों का अंत। क्या लिखा है इसमें? उपाधियों का अंत, का अंत। क्या लिखा है भैया? उपाधियों का अंत, ठीक है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बेटा बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। अनुच्छेद 19 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका आ ही चुका, ये भी आ चुका है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, किसका अधिकार है बेटा? स्वतंत्रता, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये होता क्या है। दोष सिद्धि से संरक्षण का